गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है आपकी 12th क्लास के कैलकुलस का पार्ट, जिसमें आप पढ़ोगे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, मेन आपके 12th में क्या टॉपिक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। लेकिन कॉन्टिन्यूटी पढ़ने से पहले आपको लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लिमिट जो है वो आपके 11th का टॉपिक है, तो कॉन्टिन्यूटी से पहले आपको लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, देखो मेन आप क्या पढ़ते हो, सबसे पहले आप 11th क्लास में पढ़ते हो लिमिट का टॉपिक। ठीक है, देन 12th में आप पढ़ते हो कॉन्टिन्यूटी, एंड आफ्टर कॉन्टिन्यूटी आप पढ़ते हो डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें आप डेरिवेटिव की स्टडी करते हो। एंड डिफरेंशियबिलिटी के बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एंड आफ्टर दैट हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सभी पार्ट्स के आपके कैलकुलस का पार्ट है। एंड इंटीग्रेशन के बाद जब आपके ये सारे चैप्टर्स कवर हो जाते हैं तो आप इसके बाद स्टडी करते हो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कॉन्टिन्यूटी का और इंटीग्रेशन का, इन दोनों को कंबाइन करके जब आप पढ़ते हो ना, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हो। ठीक है, तो पहले हम पढ़ने वाले हैं लिमिट के बारे में। मैं आपको बेसिक से इंट्रोडक्शन दूंगी लिमिट की, ताकि आप कॉन्टिन्यूटी में साथ के साथ कवर कर पाओ। देखो लिमिट के बारे में पढ़ते हैं। देखो लिमिट क्या होता है, बेसिकली व्हाट इज लिमिट। लिमिट जैसे हम किसी भी फंक्शन की ना लिमिट वहां पे बाउंड कर देते हैं कि हम उस फंक्शन के बारे में यहीं तक स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी फंक्शन है, वो वेरिएबल एक्स में होगा, एक्स वेरिएबल में होगा फंक्शन। अब देखो जो फंक्शन का ये एक्स है ना, फंक्शन आपका ये है। अब जो फंक्शन का आपका वेरिएबल है, हम इस पे स्टडी करते हैं कि ये वेरिएबल कहाँ पे अप्रोच करता है, जो आपका x है वो कहाँ पे अप्रोच करता है, तो आपकी फंक्शन की वैल्यू कहाँ तक जाती है। बेसिकली ये जो x है ना, ये एज ए इनपुट वर्क करेगा। हमने x को ऐसा क्या पुट किया कि हमारा fx का वैल्यू जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, जैसे आप क्या लिखते हो, लिमिट को कैसे नोटेशन देते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। ऐसे आपने देखा होगा 11th क्लास में, आपने लिमिट्स पे बहुत क्वेश्चन कवर किए होंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो आपका ये x है, x जो है ये कहाँ तक अप्रोच कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। ठीक है, तो आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, आपका जो x है वो अप्रोच कर रहा है a को लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। ठीक है, इधर से भी अप्रोच करेगा और इधर से भी करेगा। तो जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे आपकी जो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x है, ये भी कहीं ना कहीं अप्रोच करेगा एट एनी वैल्यू, लेट अस अज्यूम k। ओके, नेक्स्ट देखो, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू a, देन f ऑफ x की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच करेगी, आप ये स्टडी करते हो। ठीक है, अब देखो जैसे x ये रहा आपका, x a को अप्रोच कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है, मैंने ये नहीं बोला कि प्रॉपर a के ऊपर है। ठीक है, प्रॉपर a के ऊपर की बात हम बाद में करेंगे। इसका मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेस टू a, मीन्स जो x है वो a को अप्रोच कर रहा है। तो अप्रोच कर रहा है तो ये लेफ्ट साइड से भी कर सकता है और राइट साइड से भी कर सकता है। ठीक है, x a को अप्रोच कर रहा है और x a को अप्रोच कर रहा है, ये लेफ्ट साइड से कर रहा था और ये क्या कर रहा है, राइट साइड से। ठीक है, अब देखो अगर ये x जो है
ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो आप क्या नोटेशन देते हो, एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, ये ए के ऊपर नेगेटिव लगाया है, इट मीन्स मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट की, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, एंड अगर ये राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, अगर ये राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो आप क्या लिखते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, ये ए के ऊपर पॉजिटिव है, ये हमें क्या बताता है कि एक्स जो है ए को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है या राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। बेसिकली देखो, अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, मान लो ये भी सॉल्व करने पे एनी कांस्टेंट के आ गया एंड ये भी सॉल्व करने पे एनी कांस्टेंट के आ गया, तो आप क्या बोलते हो कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और आपकी राइट हैंड लिमिट इक्वल है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो आप क्या बोलते हो कि आपकी जो लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट, आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्लियर है। और अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्लियर है लिमिट का कॉन्सेप्ट कि आपको लिमिट कैसे फाइंड आउट करनी है। लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आप लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करोगे, राइट साइड से भी अप्रोच करोगे, और अगर ये एग्जिस्ट करती है तो आप बोलोगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। इट मीन्स इसमें मैंने लेफ्ट हैंड की भी बात कर दी, राइट हैंड की बात कर दी, मीन्स दोनों एग्जिस्ट भी कर रही हैं और इक्वल भी हैं, क्लियर है। जैसे क्वेश्चन करते हैं आपका, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है कि आपको जस्ट पहले चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। देखो हम बेसिकली ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लिमिट को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे ताकि हम कॉन्टिन्यूटी पे मूव कर पाएँ, ठीक है। आप क्या करते थे 11th क्लास में कि पहले चेक करते थे लिमिट को पुट करके, एक्स को 2 पुट किया तो क्या है 4 माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस 2, तो ये क्या आ गया 0/0 फॉर्म। और आपने 11th क्लास में स्टडी किया था कि 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसी आपके पास 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है आपके पास। तो जब भी आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एग्जिस्ट करती है तो आप क्या लगाते, आप क्या यहाँ पे अप्लाई करते हो, या तो आप इसके फैक्टर्स बना लेते हो या आप इस पे लगाते हो l'Hopital रूल, ठीक है। l'Hopital रूल में आप क्या करते हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर देते हो, देन फिर से लिमिट चेक करते हो, अगर अगेन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है देन अगेन आप l'Hopital रूल लगाओगे, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 2, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या x माइनस 2 कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x प्लस 2। अब देखो ये पोलिनोमियल है तो डायरेक्ट x को 2 पुट कर दो, 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखो अगर ये पोलिनोमियल है, अगर मैं इसको लेफ्ट और राइट साइड दोनों से चेक करूंगी ना तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, मीन्स आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो, x प्लस 2 आया था ना आपका फंक्शन x प्लस 2, x को 2 पुट करोगे 4 आ गया। और अगर आप राइट साइड से पुट करते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो अगेन 4 आ गया। इट मीन्स दोनों क्या है, इक्वल है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। देखो अगर पोलिनोमियल आ जाए ना तो आप डायरेक्ट x को 2 पुट करके कर सकते हो। अगर कोई और फंक्शन आ जाए, अभी हम आगे क्वांटिटी में स्टडी करेंगे, तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है,
ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो? एक तो आप डायरेक्ट, अगर पॉलिनोमियल है तो चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट पूछे, 2 नेगेटिव पूछे, चाहे राइट हैंड लिमिट पूछे, आप डायरेक्ट वेरिएबल की जगह 2 पुट कर सकते हो। ठीक है। और एक आपका ना 11th में कॉन्सेप्ट होता था, h के थ्रू करते थे, x इक्वल टू 2 माइनस एच और 2 प्लस एच पुट करते थे। ठीक है, उस पर भी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव, तो वो कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हो आप? जैसे 2 नेगेटिव है ना, ये देखो ये 2 है, 2 नेगेटिव मीन्स लेफ्ट साइड की बात की है, मीन्स 2 में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या करते थे, पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच पुट कर देते थे। 2 में से कुछ ना कुछ स्मॉल h की वैल्यू, मीन्स h इज वेरी स्मॉल नंबर, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एज h अप्रोचेस टू 0 बोल देते थे। ठीक है, तो पूरा फंक्शन चेंज हो जाता था। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह क्या पुट करोगे, 2 माइनस एच प्लस 2, तो h को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। क्लियर है? एंड अगर आप राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो इसमें भी सेम करते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, तो x को क्या पुट करोगे यहाँ पे, 2 प्लस एच। ठीक है, देखो राइट हैंड लिमिट इट मीन्स 2 में कोई, ये 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इट मीन्स 2 के अंदर कुछ स्मॉल वैल्यू ऐड हो रही है, h ले ली वो वैल्यू हमने। ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 प्लस एच प्लस 2, h को 0 पुट किया तो क्या आ गया, 2 प्लस 2 इज 4। देखो जब पॉलिनोमियल दिखे ना, ये पॉलिनोमियल है, तो चाहे आप h वाला कॉन्सेप्ट मत करना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसपे आपको x को इस तरह से पुट करना होता है, 2 प्लस एच एंड 2 माइनस एच। क्वेश्चन इसके बिना भी हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। अब देखो कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी? कॉन्टिन्यूटी में, कॉन्टिन्यूटी अपने नेम से क्लियर है कि किसी भी ग्राफ की, किसी भी फंक्शन की एक कॉन्टिन्यूशन बन रहा हो, मीन्स वो फंक्शन ब्रेक ना हो रहा हो। ठीक है, जैसे ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं एट x इक्वल टू a पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, एट x इक्वल टू a पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि एट x इक्वल टू a पे इसका ग्राफ आपको कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है। यहाँ पे कहीं पे ग्राफ ब्रेक तो नहीं हो रहा ना, ग्राफ अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो हम क्या बोलेंगे, एट x इक्वल टू a जो आपका फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और अगर ये फंक्शन इस तरह से हो, तो यहां पे आप क्या बोलोगे, एट x इक्वल टू a पे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। एट x इक्वल टू a पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि एट x इक्वल टू a पे देखो ब्रेकेज आ रही है। ठीक है, ग्राफ जो है वो ब्रेक हो रहा है। इसी तरह से आपके काफी सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो ग्राफिकली ही कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, काफी सारे फंक्शन ऐसे हैं, अगर आपको ग्राफ पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। देखो कॉन्टिन्यूटी निकालने के ना आपके 3 मेथड होते हैं। ठीक है, एक तो पढ़ते हो बाय कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, जो अभी हम स्टडी करेंगे, एंड नेक्स्ट आप क्या बता सकते हो, बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफ के थ्रू बता सकते हो। एंड एक और आप क्या बता सकते हो, बाय अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी के थ्रू होते हैं। उसमें बेसिकली क्या है कि फंक्शन प्लस या माइनस में दिए होंगे, बट यूज फिर इन दोनों में से कॉन्सेप्ट होंगे। तो पहले हम इन दोनों के बारे में ही स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि बाय कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है, लिमिट में आपको क्या करना होता है, पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से आप
देखो लिमिट का कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बताएंगे, सॉरी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बताओगे आप। तो हम इसमें क्या कहेंगे, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इक्वल हो जाए f ऑफ a के। f ऑफ a क्या है, फंक्शन एट x इक्वल टू a, मीन्स जो आपका फंक्शन है, मैंने अभी बताया था आपको कि ये रहा आपका x इक्वल टू a, और लिमिट के लिए आप लेफ्ट साइड की और राइट साइड की बात करते हो। लिमिट का क्या मतलब होता है, लिमिट का मतलब होता है कि वो जो x की वैल्यू है वो a को अप्रोच कर रही है। मैंने ये नहीं बोला कि वो a के ऊपर है, ठीक है, मैंने ये बोला कि वो a को अप्रोच कर रही है। अगर ये a को अप्रोच कर रही है तो आप क्या बोलोगे कि आप लिमिट की बात कर रहे हो, और अगर एट a पे बात कर दे तो हम बोलेंगे हम f ऑफ a की बात कर रहे हैं। तो अगर लिमिट एट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a आ जाए तो आप क्या बोलोगे, आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, इसकी एक और डेफिनेशन बनेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की फॉर्म में, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव, a नेगेटिव का मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट की, और लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड लिमिट की, किसके इक्वल आ जाए, एट f इक्वल टू a के। इट मीन्स व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एट फंक्शन एट x इक्वल टू a, फंक्शन एट x इक्वल टू a, अगर ये तीनों इक्वल हो जाएं तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी पे एक एग्जाम्पल कवर करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, आपको बताना है फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3, ठीक है, क्या ये कॉन्टिन्यूस है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। आपको क्या बताना है कि x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। देखो क्वेश्चंस के थ्रू ना छोटे छोटे रिजल्ट्स कवर करते जाएंगे। देखो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल या तो लीनियर होती है, लीनियर क्या होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, डिग्री इज 1, और क्या पढ़ते हो आप, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, क्यूबिक डिग्री 3 होती है। तो इन सभी का जो ग्राफ होता है ना, मीन्स जो पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ होता है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है, ऑलवेज ग्राफिकली। जैसे लीनियर फंक्शन हमेशा आपको ऐसा सा ग्राफ देता है, ऐसा दे देगा या इस तरह से दे देगा, तो देखो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, ग्राफिकली क्या कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो रहा ना, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना वो वैसे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अगर तो आपको एमसीक्यू आए और पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। और अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना होता है, ठीक है। तो साथ साथ इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन कवर करते जाओ ताकि आप एमसीक्यू भी कर पाओ और सब्जेक्टिव भी कर पाओ। अब देखो जैसे f(x) क्या है, 2x प्लस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे हम, एक तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x चेक करेंगे, ठीक है। देखो ये पॉलिनोमियल है तो मैं डायरेक्ट ये चेक कर दूंगी, ठीक है। एक मेथड तो इसका ये हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x प्लस 3, x की जगह 1 की वैल्यू पुट करो तो ये आ गया 5। और क्या चेक करोगे, f ऑफ 1, एक तो लिमिट चेक करोगे, एक f ऑफ 1 चेक करोगे, वो क्या है 2 1 प्लस 3, तो ये भी क्या आ गया 5। तो अब क्या बोलोगे, लिमिट एट x अप्रोचेस टू 1, ये किसके इक्वल हो गया, f ऑफ 1 के। तो अब क्या बोलोगे, यस ये फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्यों, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल, ये रिजल्ट भी नोट कर लेना, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर।
क्लियर है? और अगर आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के थ्रू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के थ्रू कैसे करोगे? अब देखो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स 2x + 3 एट x = 1। अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड लिमिट के थ्रू करती हूँ तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो 1 नेगेटिव है तो आप डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हो, x की जगह 1 पुट कर देना, ठीक है? और x = 1 माइनस h वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो आप इसको। एंड अगर राइट हैंड लिमिट है तो आप क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव तो x की जगह 1 पुट कर सकते हो। अगेन ये 5 आ गया और f एट 1 पे क्या पुट करोगे, 2x + 3, तो 2 × 1 + 3, अगेन ये क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर है? देखो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब लगाना है, देखो मैंने प्रीवियस में क्या किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बिना ही बता दिया था आपको, ये निकाल के लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे, ठीक है? तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, लेकिन ऐसे आपने कब करना है, देखो जैसे कि आपके पास यहाँ पे एट x = a की बात की हुई है और इसके दोनों साइड जो फंक्शन है, इसके दोनों साइड अगर डिफरेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड अलग फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है और राइट हैंड साइड अलग से फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है, तो अब क्या करोगे, आप इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, ठीक है? अगर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिफरेंट, फंक्शन दोनों साइड डिफरेंट है ऑन बोथ साइड ऑफ ए, और अगर जो फंक्शन है वो a के दोनों साइड सेम है, फंक्शन क्या है, दोनों साइड सेम है, ठीक है? यहाँ पे x1 x2 नहीं आएगा, फंक्शन डिफरेंट लिया ना, तो f ऑफ x f1x एंड f2x की बात की, ठीक है? और अगर दोनों साइड फंक्शन क्या है, फंक्शन इज सेम है ऑन बोथ साइड ऑफ x, तो आपको स्पेशली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकालोगे लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और फिर फंक्शन एट a पे चेक कर दोगे, ठीक है? और अगर दोनों साइड फंक्शन डिफरेंट है तो आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट भी, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव और लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव और f ऑफ a, ये तीनों चेक करोगे आप। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या होता है, अब जो मैंने आपको ये बताया कि फंक्शन दोनों साइड सेम होगा तभी आपने ये अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस सकते हो, या तो आपको बुक्स में कोई ना कोई क्वेश्चन फंसा सकता है, ठीक है? तो कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, ये आपने मोस्टली ये देखना कि ये वाला केस मोस्टली अगर दोनों साइड फंक्शन सेम है तो आप लगा पाओगे, लेकिन कई बार क्या होता है, ये चीज माइंड में रखना, जैसे आपको दिया हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोसेकेंट x, ठीक है? तो अब आप देखोगे कि 0 के तो दोनों साइड कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसपे आप ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो ये तीनों चीजें माइंड में रखना कि अगर दोनों साइड फंक्शन डिफरेंट है तो पक्का ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाओगे, अगर दोनों साइड फंक्शन सेम है तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है, फंक्शन सेम है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि फंक्शन सेम है लेकिन फिर भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाना पड़ेगा, जैसे कि देखो इसमें क्या होगा कोसेकेंट x में, ठीक है? अब इसमें अगर आप लगाओगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोसेकेंट 0,
आप तो बोलोगे ये इन्फिनिटी बन गया, ठीक है, बट ये जो जीरो की लेफ्ट साइड है ना, जीरो की लेफ्ट साइड ये माइनस इन्फिनिटी बन रहा है और जीरो की राइट साइड ये प्लस इन्फिनिटी बन रहा है। तो यहाँ पे ये चीज आपकी गलत हो जाएगी। अगर क्वेश्चन 3-4 मार्क्स का है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, अगर एमसीक्यू है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, जीरो नेगेटिव पे चेक करोगे, जीरो नेगेटिव पे चेक करोगे तो कोसिकेंट ऑफ माइनस जीरो पे चेक करोगे और वो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। और अगर जीरो पॉजिटिव पे चेक करोगे, जीरो पॉजिटिव पे चेक करोगे तो कोसिकेंट ऑफ प्लस जीरो वो आपका आएगा प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वली नहीं है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल भी देख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप बोलोगे कि मैम जीरो के दोनों साइड फंक्शन क्या है, जीरो के दोनों साइड फंक्शन सेम है तो डायरेक्ट इसी पे चेक कर दो। नहीं, यहाँ पे भी दिक्कत आएगी, अगर कभी भी जीरो को पुट करने पे इन्फिनिटी या कुछ इस तरह से बन रहा हो, इन्फिनिटी या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तब आप देखा करो कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव करोगे, एक्स पे क्या है जीरो माइनस एच मान लो, जीरो माइनस एच पुट कर दिया मैंने, ठीक है, जीरो माइनस एच पुट करोगे, जैसे कि जीरो के इस साइड, जीरो के इस साइड, जीरो नेगेटिव पे जितने भी यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, जीरो माइनस एच की जगह जितने भी वैल्यूज आएंगी आप वो पुट कर सकते हो, वो पुट करके देख लो। आपने क्या पुट किया, -0.0009, ठीक है, लेफ्ट साइड से नेगेटिव आया तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर राइट हैंड लिमिट की बात करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव पे, तो अब देखो जीरो के इस साइड, जीरो की नेगेटिव साइड पुट कर रहे हो 0.0009, अप्रोचिंग की बात कर रहे हैं, और जीरो के इस साइड पुट कर दूं, अगर मैं प्लस में 1 अपॉन प्लस में 0.0009 तो ये क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। जो आपका फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। क्लियर है। अब देखो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कौन सा फंक्शन ले, हम यहाँ पे मोड फंक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, इसको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। अब मोड फंक्शंस के बारे में आपको पता होगा, मोड फंक्शन आपने 11th क्लास में स्टडी की हुई है, फिर भी इसका थोड़ा सा देख लेते हैं मोड फंक्शन होता क्या है। देखो मोड फंक्शन क्या होता है, मोड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। और इसको आप कैसे डिफाइन करते हो, मोड ऑफ एक्स को, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस ऑफ एक्स अगर एक्स क्या है लेस देन जीरो, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, मोड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करना है आपने। तो देखो अब x पॉजिटिव के लिए भी बताया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो x है, x लेस देन जीरो है तो माइनस x है। अब देखो जीरो के दोनों साइड्स, अभी आपकी कैसे एग्जांपल है, जीरो के दोनों साइड्स फंक्शन क्या है, देखो अगर जीरो की नेगेटिव साइड बात करें तो फंक्शन माइनस एक्स है, और जीरो की पॉजिटिव साइड बात करें तो फंक्शन क्या आपका x है। तो इट मीन्स आप दोनों लिमिट्स की अलग अलग बात करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, अब जीरो नेगेटिव पे क्या है फंक्शन, फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ एक्स, माइनस एक्स है, लेकिन ये है क्या, आफ्टर ऑल तो एक पॉलिनोमियल ही है, लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, तो एक्स को डायरेक्ट जीरो पुट कर दूं तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप राइट हैंड लिमिट की बात करते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, तो जीरो पॉजिटिव पे क्या है, फंक्शन एक्स है,
ये भी एक पॉलिनोमियल की तरह वर्क कर रहा है। एक्स क्या होता है? पॉलिनोमियल ही होता है। एक्स हो गया चाहे 2x + 3 हो गया, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? 1 है, तो ये क्या हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैंने लीनियर पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल में क्या बताया था कि x को डायरेक्ट पुट कर दो, जो भी एट x अप्रोचेस टू 0 दिया हुआ है, x को 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया? दोनों लिमिट्स तो इक्वल आ गई, बट आपको और क्या चेक करना है? f ऑफ 0, ठीक है, f ऑफ 0। अब देखो इक्वल टू 0 पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है फंक्शन। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपका फंक्शन क्या है? x है। फंक्शन क्या है? x की जगह 0 पुट कर दो, तो f ऑफ 0 इज 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 0, ये तीनों क्या है? इक्वल टू 0 है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मोड फंक्शन है, मोड ऑफ x है, ये क्या है? कॉन्टिन्यूज है एट x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जब भी कोई मोड फंक्शन आए तो मोड फंक्शन क्या होता है? मोड फंक्शन ऑलवेज क्या होता है? कॉन्टिन्यूज होता है। कोई भी मोड फंक्शन हो वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूज होते हैं एवरीवेयर, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल करते हैं। f ऑफ x इक्वल टू 2x + 3, अगर जो x है ये नॉट इक्वल टू 0 है, एंड 0 अगर जो x है वो 0 है, ठीक है। अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या है आपका? 2x + 3। इट मीन्स फंक्शन का आपको लेस देन 0 पे और ग्रेटर देन 0 पे, एट 0 पे तो बता दिया फंक्शन 0 ही है। इट मीन्स आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड फंक्शन क्या बता दिया कि फंक्शन क्या है? सेम ही है, 2x + 3 ही है। आपने क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या वर्क करोगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन सेम ही चलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना कि लेस और ग्रेटर पे नहीं बोला हुआ, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अगर नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 0 की जगह कहीं पे भी है, चाहे वो लेफ्ट साइड है चाहे वो राइट साइड है, फंक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या है? 2x + 3। अगेन ये एक पॉलिनोमियल है तो x की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हो आप, तो 3 आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट में भी क्या चलेगा? फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 2x + 3, x की जगह क्या पुट करोगे? 0 पुट करोगे, तो ये भी क्या आ गया? 3 आ गया। एंड एट f इक्वल टू 0 पे, f एट 0 पे, सॉरी f इक्वल टू 0 नहीं, f एट 0 पे ये ऑलरेडी 0 गिवन है। अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, हम ये तो कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट फंक्शन एट 0 पे इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब देखो इसके कुछ रिजल्ट्स देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी के। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप कर सकते हो थोरोली। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, देखो f ऑफ x इक्वल टू 1/x, ये वाली एग्जांपल भी हमने की अभी। हाँ देखो यहाँ पे कुछ अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी के पढ़ते हैं
कि अगर देखो एक f भी कॉन्टिन्यूज है और g भी कॉन्टिन्यूज है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, उनका सम भी कॉन्टिन्यूज होता है, ठीक है, f माइनस जी भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूज होता है। जो मैंने थर्ड मेथड बताया था अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, उसमें क्या होता है, आपको कोई भी दो फंक्शंस गिवन होते हैं, ठीक है, f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूज है, वो या तो सम में दिए होंगे या वो सब्ट्रैक्शन में दिए होंगे, ठीक है, f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूज है, f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूज है, f अपॉन जी भी कॉन्टिन्यूज है, ठीक है, क्लियर है ये कि अगर आपको कोई भी दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिए हुए हैं तो उनका जो सम है, उनकी सब्ट्रैक्शन है, उनकी मल्टीप्लिकेशन है, उनकी डिवीजन है, ये सब क्या होंगे, ये सब कॉन्टिन्यूस होंगे। देखो जैसे फंक्शन दिया हुआ है आपको, कई बार आपको ऐसा फंक्शन भी आता है x लेस देन 0 पे अलग से एक्सप्लेन होगा, x ग्रेटर देन 0 पे अलग से एक्सप्लेन होगा और x इक्वल टू 0 पे अलग से एक्सप्लेन होगा। जैसे इसके लिए क्या है, x प्लस 2, x माइनस 2 एंड एट 2, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे 2। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, जैसे अपने लेफ्ट हैंड लिमिट, अब देखो इसमें क्या है कि 0 के दोनों साइड क्या आ गया, डिफरेंट फंक्शन आ गया। अगर x लेस देन 0 है, लेस देन 0 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो, वो क्या है x प्लस 2। ग्रेटर देन 0 मीन्स राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो, फंक्शन क्या है x माइनस 2। एंड फंक्शन यहाँ पे क्या है, एट 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या देखोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव पे फंक्शन कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, x प्लस 2 है तो 0 प्लस 2 इज 2 एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, अगर 0 पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है, x माइनस 2, तो x को 0 पुट करो, वो क्या आ गया माइनस 2 एंड एट 0 पे क्या है, एट 0 पे 2। अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही आपस में इक्वल नहीं है। अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, चाहे ये f एट 0 पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, बट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। क्लियर है, तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच।